ये ऐसा बुलडोजर मत चलाइए साहब, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। We are ready to discuss on every topic. This is what has been done by the NIA. कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी कार्रवाई की गई। संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन बढ़िया तरीके से चला। खूब मुद्दे उठे, आपके हमारे मुद्दे। मुद्दा प्रदूषण का, मुद्दा रुपए के गिरने का, जेई नीट के छात्रहित से जुड़े मुद्दे, मुद्दा सीमांचल की कोसी बाढ़ का, तो मुद्दा नेशनल हाईवे पर सेंधमारी और पैश का भी छाया रहा। गडकरी साहब जैसे मंत्रियों के जवाब भी मिले, बहसबाजी भी हुई। सब दिखाएंगे, सुनाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज पिंच का खास आपके लिए बना शो संसद की बात। अब संसद के अंदर दाखिल हो तो जाएं, मगर संसद के बाहर भी इतना कुछ होता है रोजाना जो आपको जानना चाहिए। जैसे आज 4 दिसंबर को विपक्ष ने संसद के बाहर सरकार को एयर पॉल्यूशन पर घेरा। तंज में पोस्टर लहराए गए जिन पर लिखा था मौसम का मजा लीजिए। समझ गए ना किस पर तंज है? पीएम मोदी पर। सदन शुरू होने से पहले अपने बयान में उन्होंने मौसम का मजा लीजिए कहा था। सोनिया गांधी भी इस मुद्दे पर बोली, कहा कि सरकार को इस मामले पर स्टैंड लेना चाहिए। बच्चे बूढ़े सब मर रहे हैं। सांसों में घुलते जहर पर चिंता जाहिर करते हुए प्रियंका गांधी ने भी कहा कि पॉल्यूशन पर हालात साल दर साल खराब होते जा रहे हैं। सरकार कहती है मगर करती नहीं। पॉल्यूशन कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, इसलिए इसके निवारण के लिए हम सरकार के साथ खड़े हैं। इसमें हमारा भी एक सवाल है, जब सरकार और विपक्ष एक साथ है इस मुद्दे पर तो कुछ होता क्यों नहीं भाई? आपको क्या लगता है, कहां अटकी है प्रदूषण पर कृपा कमेंट में बताइएगा। चलिए अब आपको राज्यसभा लिए चलते हैं। राज्यसभा में गहमागहमी तब बढ़ गई जब समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल किए। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीय पर सपा सांसद ने क्या कहा, सुनिए। सभापति जी, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि गैर कानूनी तरीके से हमारे देश से जो लोग अमेरिका जाते हैं या भेजे जाते हैं, कौन सी ऐसी संस्था या एजेंसी हैं, इसके बारे में सरकार को निश्चित जानकारी है और कैसे इन संस्थाओं को चिन्हित करके अब तक सरकार ने उनके खिलाफ क्या प्रभावी कार्रवाई की? जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एनआईए की पड़ताल का हवाला देकर जो कहा वो भी सुनना चाहिए। I would like to inform him that the NIA has registered and investigated 27 human trafficking cases, resulting in 169 arrests and charge sheet against 132 individuals. This is what has been done by the NIA, which has, sir, established some years ago an anti-human trafficking division. It has today a mandate to cover human trafficking. भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में रुपए के सबसे निचले स्तर पर गिर जाने का मुद्दा भी राज्यसभा में उठा। इस पर सरकार को घेरते हुए क्या बोले कांग्रेस सांसद विवेक तनखा, सुनिए। I am talking about something which is very topical, the free fall of Indian rupee and the widening economic pain for the ordinary Indian. The rupee has crashed past 90 per US dollar, that is 90.14 to 19.19, the weakest in Indian history. In just 5 years, the rupee has lost 20 to 27% of its value, meaning that the money in people's pocket now buys a quarter less in global terms. The rupee has fallen 5% this year alone, the sharpest plunge since 2022, making it the Asia's worst performing currencies in 2025. राज्यसभा में बुलडोजर भी पहुंच गया। अरे मतलब असली में नहीं, बातों में। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में रूल 267 के उल्लंघन का मामला रखते हुए दरअसल कह दिया कि हमारे कलेजे पर बुलडोजर मत चलाइए। खड़गे ने क्या कहा, इसको सुनने से पहले ये बता दें कि आखिर क्या है ये रूल 267। रूल 267 कहता है कि अगर कोई सांसद चाहता है कि किसी बहुत गंभीर आपातकालीन मुद्दे पर तुरंत चर्चा हो तो वो रूल 267 के तहत नोटिस दे सकता है। अगर सभापति ये मान ले कि मामला इतना महत्वपूर्ण है तो सदन का पूरा निर्धारित काम स्थगित कर दिया जाता है और पूरे दिन उस पर चर्चा होती है। गौरतलब है कि विपक्ष लगातार चुनाव संबंधी गड़बड़ी, पॉल्यूशन पर तुरंत चर्चा चाह रहा है। एसआईआर पर तारीख मुकम्मल हो भी गई है, 9 तारीख को बहस होनी है। अब खड़गे ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। It is the only opportunity 267. That weapon also if you take away. I am not taking. No. It has been taken already. No, not taken. Means you are indicating that this issue cannot, this rule cannot be often invoked. That is the intention.
Therefore, I request you, sir, whenever the urgent matter is there, we put 267. Don't brush aside everything in one stroke. ये ऐसा बुलडोजर मत चलाइए साहब, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. Government has not avoided any discussion. Whatever you have asked, we have always given the time, and we have discussed. Last session also you asked, and we gave you the time, and we had full-fledged discussion. So this impression should not go that the government avoids any discussion. We are ready to discuss on every topic, and here also, and the all-party meeting, you have decided to have discussion on Vande Mataram and the electoral reforms, and it is coming in the next week. अब आपको लिए चलते हैं लोकसभा। जी हाँ, लोकसभा में भी बहस हो रही है, चर्चा हो रही है, काम हो रहा है। सीधा सवालों पर आते हैं। लोकसभा के प्रश्नकाल में सड़क परिवहन मंत्री से नेशनल हाईवेज को लेकर सवाल किया गया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि आपके वीडियो में हाईवे पर गाड़ी जिस रफ्तार से भागती है, असल में ऐसा नहीं दिखता। मैं आदरणीय मंत्री महोदय को शुभकामनाएं देता हूं कि कुछ दिन पहले एक वीडियो सामाजिक माध्यम में काफ़ी विस्तारित हुआ था कि एक हाईवे पे आपकी गाड़ी बहुत रफ्तार से जा रही थी, और वो देख के हमें असम में ईर्ष्या हुआ, क्योंकि असम में टोल गेट्स आ रहे हैं, लेकिन हम 100 किलोमीटर या 130 किलोमीटर पर आवर हम गाड़ी वहाँ पे नहीं चला सकते, क्योंकि क्वालिटी इतना ख़राब है, स्पीड ब्रेकर्स डैमेज। तो असम के लोग टोल दे रहे हैं, पर उस क्वालिटी का जो हाईवे जो आपके वीडियोस में देखते हैं हमको नहीं मिल रहा। जवाब में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सरकार की कमी को स्वीकार किया और इस शिकायत को सही बताया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सम्मान्य सदस्य जो तकरार कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि बरसात जब गिर गई तब रास्ता काफ़ी बिगड़ गया, और वैसे उस काम के बारे में भी काफ़ी तकरारें थी। बाद में अनेक सदस्यों ने कहने के बाद उसकी इंक्वायरी भी की गई, उसमें कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी कार्रवाई की गई, काफ़ी बातें रेक्टिफाई की गई है। मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर ये रास्ता ठीक हो जाएगा और फुटिंग पर अब वो काम शुरू। हरियाणा से पीने के पानी का बुनियादी मुद्दा संसद में उठा। सवाल उठाते हुए कांग्रेस सांसद ने सरकार को घेरते हुए क्या कहा, देखिए। सर, मेरा सवाल है कि हरियाणा में ये जो मिशन है, इसके तहत आज भी अब 11 साल हो गए हैं, वहाँ पर भी सरकार को, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, वहाँ भी भाजपा की सरकार है। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिरसा में ऐसे गांव हैं जो आज तक वहाँ पर पीने को पानी नहीं है। सर, राज्य सरकार क्या कर रही है और केंद्र सरकार क्या कर रही है? हरियाणा में आज भी पीने को पानी क्यों नहीं मिल रहा गांव में? प्रश्न क्या है आपका? सर, मेरा सवाल यही है कि पीने का पानी क्यों नहीं मिल रहा है? ये इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हैं, घुमा फिरा कर पीने का पानी। जवाब में जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि हमने तो करोड़ों लोगों को पानी दिया है, अब वहां नहीं पहुंचा तो राज्य सरकार की गलती है, जिसके बाद विरोध का शोर उठने लगा। देखिए। पूरे देश में 15 करोड़ घरों में पानी दिया गया है, और 4 करोड़ घरों में पानी देने की योजना चल रही है। उसके अंदर हरियाणा भी आ जाता है, उत्तराखंड भी आ जाता है, हर स्टेट का आ जाता है। मगर जहाँ पर भी स्टेट ने अपना काम ठीक से नहीं किया गया होगा, वहाँ पर भी अभी उसको पैसा नहीं मिला है। बाकी हर जगह पर जितना पैसा आवंटित करने के लिए सैंक्शन किया गया है, वो पूरा पैसा उसको दिया जा रहा है, और काम जहाँ रुका है, जहाँ उन्होंने सैंक्शन लिया और पैसा उठाया नहीं, वहाँ पर कुछ जगह रुका है। मंत्री जी को बताया कि हरियाणा में भी तो उन्हीं की पार्टी की सरकार है। काहे नहीं एक फोन वहां के मुख्यमंत्री नायब सैनिक को कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि आखिर दिक्कत क्या हो रही भाई। खैर, आज का दिन बिल के लिहाज से भी अहम रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हेल्थ सिक्योरिटी टू नेशनल सिक्योरिटी बिल को कंसिडर और पास होने के लिए पेश किया। देखिए। One is the health security. Given the significant health burden generally for all governments, both center and state, that arise out of consumption of demerit goods like pan masala. And the second domain pertains to national security. National security requires sustained investment, madam, to keep pace with evolving security needs. So, this is a cess, and it is placed not on any essential commodity. That has to be very clear from the beginning.
लोकसभा में कांग्रेस सांसद बी मणिकम टैगोर ने जेई नीट के कारण छात्रों पर बढ़ते मेंटल प्रेशर, कोचिंग स्कैम पर और साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम कराने पर जोर देते हुए क्या कहा, सुनिए। The conduct of JEE and NEET and CUT as early as 11th grade. Limit coaching hours to 2 to 3 hours. Hold exams twice a year and even shift to hybrid assessment using board exams. Ma'am, it's a flawed a NEET policy and obsession with only single stakes exams that benefited only rich and the coaching mafia and the dummy schools. The government school students and rural children, first generation learners, SC, ST, OBC communities, all have been pushed out of the opportunity, not because of lack of talent, but because they cannot afford lakhs of rupees on the coaching. लोकसभा में बिहार के सीमांचल इलाकों में बाढ़ की विकट समस्या का मामला भी उठा। ये वही कोसी की बाढ़ वाला मामला है जिसे न्यूज़ पिंच ने विस्तार से कवर किया था, जहां हमने दिखाया था कि बाढ़ की चपेट में कैसे गांव के गांव बहे जा रहे हैं, लोग कितना परेशान थे। सुनिए क्या बोले सांसद तारिक अनवर। महोदय धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र कटिहार की ओर ले जाना चाहता हूं। वैसे तो पूरा सीमांचल क्षेत्र जो है वो नदियों का जाल वहाँ बिछा हुआ है और फ्लड और कटाव का हमेशा वहाँ प्रकोप लगा रहता है। मेरे क्षेत्र में ख़ास तौर पर कुर्सेला, बरारी और अहमदाबाद ऐसे जो क्षेत्र है उनके कई गांव लगातार कटाव से प्रभावित हो रहे हैं और लिप्त होते जा रहे हैं। तो अफसोस की बात है कि जो हमारा जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, कोई दूसरा उद्योग नहीं है और उन लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं। वैसी हालत में ये लगातार जो इस तरह से कटाव और लिप्त होने का सिलसिला चल रहा है तो धीरे धीरे ज़मीन समाप्त होती जा रही है और हमारे किसान, हमारे मजदूर आज तरह से मजबूर हो रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना माननीय सांसदों को जनता के मुद्दे उठाते देखते, कुछ असर भी इन सवालों पर होता रहे तो और अच्छा लगे। खैर, एक बार फिर आपको संसद के बाहर लिए चलते हैं, जहां पुतिन के भारत आने का मुद्दा गरमा दिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आमतौर पर यह परंपरा रही है कि जो भी बाहर से आता है वो विपक्ष के नेता से जरूर मिलता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह जी की सरकारों के दौरान भी ऐसा होता था, लेकिन आज विदेश के बड़े नेता या जब मैं विदेश जाता हूं तो सरकार उन्हें विपक्ष के नेता से ना मिलने की सलाह देती है। यह आरोप गंभीर है, सरकार इस पर क्या जवाब देगी ये देखने वाला होगा। पर भाजपा के एक नेता का इस पर जरूर जवाब आया है, सांसद कंगना रनौत का। वो बोली, राहुल गांधी भी अटल जी जैसे व्यक्ति बन सकते हैं, उन्हें एक ही जीवन मिला है। मैं तो कहूंगी कि उन्हें भाजपा ज्वाइन कर लेना चाहिए। खैर, सबसे अच्छी बात यह है कि संसद काम कर रही है। बाकी तमाम लोगों को इंतजार है 8-9 दिसंबर का, जब वंदे मातरम और SIR पर बहस होनी है। हमें वैसे एक और टॉपिक पर बहस का इंतजार है, प्रदूषण और हवा में घुले जहर के मुद्दे पर बहस। देखिए कब होती है, होती भी है कि नहीं होती है। आपको किन मुद्दों पर बहस का इंतजार है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी हम संसद का रोजाना वाला ये हाल आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। ये जानकारी जुटाने में मेरी मदद की हमारे साथी प्रत्युष रौनक ने, शूट कर रहे हैं मोहित। धन्यवाद।